टाइम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनीस व्लॉग। और आज फिर जो है मैं ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ वो अंबर नाज और उसके हस्बैंड मोहसिन के टॉपिक को लेके बनाना चाह रही हूँ। तो अभी मैं ख्याल से इंस्टा पे लाइव की है अंबर ने, तो उस पे अंबर से किसी ने पूछा उस लाइव पे कि हमें जो है वो पाकिस्तान के बारे में बताएं, मतलब पाकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं। तो भाई जैसे आप रहती हैं क्या वैसे रहते हैं, किसी ने पूछा अंबर से, तो अंबर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। हाँ अलबत्ता कुछ वो अवार्ड शोज़ हैं जिनमें फ़िल्मी सितारों का हुलिया ऐसा था, पाकिस्तान के फ़िल्मी सितारों का, कि जिस पे अंबर को शर्मिंदगी है और अपने हिजाब ओढ़ने पे उसको फ़ख्र है। और उसने कहा कि पाकिस्तान के अवार्ड उन बता रही थी उनको, अपने सब्सक्राइबर को, जिन्होंने पूछा था कि हम तो ऐसे ही हैं पाकिस्तानी, लेकिन कुछ हैं फ़िल्मी सितारे जिनके अवार्ड्स वगैरह के शोज़ वगैरह जो थे पाकिस्तानी फ़िल्मी सितारों के, तो उस जिसकी वजह से उनका सर शर्म से झुक गया क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सही नहीं थी। ये सब बातें अंबर ने की हैं जो वो अपनी इंस्टा लाइव कॉल पे किसी और को बता रही थी। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि फ़िल्मी सितारे अगर फ़िल्मी सितारों का जो हुलिया था वो काफ़ी नाजेबा था, अंबर ने ये कहा। और अगर मेरे बस में हो, अंबर ने ये भी कहा अपने सब्सक्राइबर को कि अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसे फ़िल्मी सितारों को जो कि इस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं उनको मैं मुल्क से बाहर निकाल देती, पाकिस्तान से बाहर निकाल देती। तो अंबर ठीक है, चले माना कि उन लोगों की, उन फ़िल्मी सितारों की अवार्ड्स शो में ड्रेसिंग सही नहीं थी, यहाँ मैं आपकी अहम ख्याल हो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन उन फ़िल्मी सितारों में भी कई ऐसे हैं जो अपना घर बसा के बैठे हुए हैं, इतने फ़ैशन के बावजूद उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, मैरिड कपल्स हैं जिनके बच्चे हैं, कुछ न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो आपसे वो फिर भी काफ़ी दर्जा आगे हैं और अच्छे हैं वो, कि कम से कम चलो फैशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसी भी ड्रेसिंग है वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका ज़ाती फेल है। लेकिन कंपैरेटिवली आपकी मैरिड लाइफ की उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ है और मिजाज अच्छे हैं, जब भी तो चल रही है। ठीक है, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप फिल्मी सितारों के बारे में ये बात कहें कि उनके अवार्ड शो में जो है वो उनकी ड्रेसिंग सही नहीं थी, तो मेरा बस चले तो मैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दूं। तो आपका बस चले तो आप मुझे भी पाकिस्तान से बाहर निकाल दें, सबको निकाल दें, सिर्फ आप खुद बैठी हो पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तान में अकलौते शहरी के तौर पे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आपकी तलाक हो गई, आपको कोई दुख नहीं है, आपको फिल्मी सितारों को मुल्क से बाहर निकालने की पड़ी हुई है। भाई शाबाश है भाई, ऐसी तलाकन औरत मैंने नहीं देखी जिसको अपनी तलाक का कोई दुख गम ना हो, बल्कि वो सब्सक्राइबर को बता रही हो कि फिल्मी सितारों की ना ड्रेसिंग सही नहीं थी, तुम मेरे तो बस में हो, तुम ऐसे फिल्मी सितारों को पाकिस्तान से निकाल दो। बहन, फिल्मी सितारे ने ये तुम्हारी कॉल सुन ली ना तो तुम्हें पाकिस्तान से ज़रूर निकलवा देंगे, रिएक्शन दिया अगर उन्होंने तो। और आप अपने आप पे तुम्हें इतना नाज है कि तुम इतनी नेक बीबी और फिल्मी सितारे इतने बेहया हैं कि तुम उनको मुल्क से निकाल दोगी, पाकिस्तान से बाहर निकाल दोगी, यही कहा है ना तुमने अपनी कॉल पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोहसिन के टॉपिक पे कि अंबर, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मोहसिन को छोड़ के तुम और शौहर करोगी और शादी करोगी आगे फ्यूचर में, तो क्या वो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा? तुम ये कह रही हो ना फिर मोहसिन में तो बहुत बुराइयां हैं, तो आगे तुम कभी ना कभी शादी तो करोगी मोहसिन से छुट जाने के बाद, जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो क्या अगले शौहर में, आने वाले शौहर में कोई बुराई नहीं होगी तुम्हारे ख्याल में? वो बिल्कुल एक एकदम सीधा साधा शरीफ अच्छा होगा? तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? चलो देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद तुम्हारी अम्मा ने ना तुम्हारी तरबियत सही नहीं की है, बहुत ज़्यादा बेजा लाड प्यार दे दे के तुम्हें बिगाड़ दिया। अब तुम अपने आगे किसी की सुनती नहीं हो, तुम कहती हो मैं दिन कहूँ सब दिन कहें, शौहर दिन कहे, तुम रात कहो सब रात कहें, तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता अंबर, प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अच्छा, एक और हैरत की बात, अंबर तुम तलाकन हो गई, तुम्हें एक तलाक हो गई, तुम तलाकन हो गई, फिर भी तुम इंस्टा पे लाइव आ रही हो, तुम्हें इतना होश है?
अपने उजड़ जाने का कोई दुख नहीं है। और इंस्टा पे ना सिर्फ लाइव आ रही हो बल्कि तुम लेंस और लिपस्टिक लगा के लाइव आ रही हो। तुम्हें तलाकन हो जाने के बावजूद भी लेंस लगाने का होश है, लिपस्टिक लगाने का होश है। वाह भाई वाह, वेल डन वेल डन। ठीक है, अच्छा इंस्टा पर आकर लाइव नहीं करो बल्कि अपनी दुखी माँ को सहारा दो। तुम्हारी माँ का तुम्हारे गम में क्या हाल हो गया देखो। तो इंस्टा पे लाइव नहीं भी करोगी तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन अपनी माँ को सहारा दो, अपनी माँ को हौसला दो। ना कि लेंस लगा के और लिपस्टिक लगा के तुम लाइव पे आके हंस हंस के बातें कर रही हो। मतलब हद है, तुम तलाकन हो गई हो फिर भी हंस रही हो। या तो तुम्हारा जहनी तवाज़ुन चल गया है या फिर तुम इंतहाई बेगैरत हो कि तुम्हें तलाक का कोई असर ही नहीं है। तुम इतने बड़े बड़े दांत जो है वो इंस्टा लाइव पे आके निकाल रही हो। अच्छा जी, मेरा एक और सवाल है आपसे अंबर बीबी कि चलो मोहसिन बुरा है, सपोज अखस कर लिया कि भाई मोहसिन बुरा है, हमने मान लिया वो हर लिहाज से एक बुरा आदमी है, ठीक है, मैंने भी मान लिया और बहुत सारे लोगों ने मान लिया। तो फिर तुम्हें हमें अपकमिंग फ्यूचर में आने वाले मुस्तकबिल में कोई अच्छा शौहर करके दिखा दो जो खूबियाँ मोहसिन में नहीं थी। तो तुम ऐसा शौहर करके दिखा दो लाके मार्केट में अपना शौहर जो जिसमें वो सब खूबियाँ हो जो मोहसिन में नहीं थी, ठीक है। अच्छा जी, आपके वालिद ने ये कहा, आपकी वालदा ने भी मेरे ख्याल से कहा कि मोहसिन जो है वो बेरोज़गार है। एक तो सबसे पहले उनको शादी से पहले ये इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी कि आप बेरोज़गार लड़के से निकाह पढ़ा रहे हैं। चलो ये गलती हो गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तुम्हारे पेरेंट्स ने। लेकिन अब जो है वो अगर मोहसिन बेरोज़गार उनका दामाद था, एक गलती कर ही बैठे हैं तुम्हारे माँ बाप, तो अब नेक्स्ट जो वो दामाद बनाए तो वो करोड़पति होना चाहिए ताकि वो उनकी बेटी अंबर को खुश रखे। अब बेरोज़गार से नहीं कीजिएगा बल्कि करोड़पति से अपनी बेटी का निकाह कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, और आपके अब्बा ने बोला कि उसके मियाँ ने अंबर का बीइंग बैलेंस पूछा था, तो बीइंग बैलेंस नहीं होता, बैंक बैलेंस होता है। एक तो इन आप लोगों की उर्दू और आप लोगों की इंग्लिश। बीइंग बैलेंस, बीइंग बैलेंस नहीं होता, बैंक बैलेंस होता है। बड़ी बड़ी होती है वैसे तुम लोग की बहुत। अच्छा, अ, मैं ये कह रही हूँ छोड़ो मोहसिन को, ठीक है, तुम और कोई अच्छा शौहर करके दिखा दो और बस के दिखा दो हमें, बस हमारी इतनी इल्तिजा है। देखो अभी तुम्हारी आगे और ज़िंदगी पड़ी है, ये शादी का तजर्बा नाकाम हो गया तो क्या हो गया, तुम और शादी करके दिखा दो, बस के दिखा दो, एटलीस्ट हमें एक शादी और करके दिखा के बस के दिखा दो तुम, ठीक है। एक तजर्बा और कर लो शादी का, ये अच्छा नहीं रहा ना तजर्बा, मोहसिन अच्छा नहीं था, ये तजर्बा नाकाम हो गया तुम्हारा अंबर, तो तुम एक शादी और कर लो, एक अच्छा तजर्बा और करके हमें बस के दिखाओ। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। जैसे तुम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी नई नई वीडियोस बनाती हो ना अंबर, तो जैसे नई नई वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए एज यूट्यूबर, इसी तरह तुम एक नया शोर भी करके दिखा दो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वीडियो बनाती हो ऐसी एक शादी भी और करके दिखा दो। और सबसे लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है अंबर तुमसे कि सिर्फ स्कार्फ लगाने मत सिखाया करो, कभी खाना भी बना लिया करो, ताकि जैसे स्कार्फ लगाने में तुम्हारा हाथ रवा है वैसे खाना पकाने में भी रवा हो जाए। अक्सर तुम अपनी अम्मी के वीडियोस में और अपनी वीडियोस में भी कहती हो हमें मसाले वसालों का नहीं पता, हमें तो खाने का पता है, बस ये तुम्हारे डायलॉग है ना, हमें मसाले वसाले डालने का नहीं पता, खाने में कितने डलते हैं कौन से डलते हैं, कई मसालों के तुम्हें नाम भी याद नहीं आ रहे होते, तुम पूछ रही होती अम्मा से अम्मी अम्मी ये क्या चीज़ है, अम्मी अम्मी ये लौंग है, इसको क्या कहते हैं। तो कभी पकाया हो तो तुम्हें मसालों के नाम पता हो ना, तुम्हें तो बस ये पता है ये अम्मी ने पकाया और अंबर ने खाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज एनी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।